बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है, ज्ञान का अमृत है, जीवन का आधार है। ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 25 फरवरी 2026 की मधुर मुरली के मंथन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। आज बाबा ने हमारी रूह की प्यास बुझाई है। सच में आज के महावाक्य बहुत ही गहरे हैं और आत्मा को एक नई ऊर्जा देने वाले हैं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये शिव बाबा का परम सत्य है। तुम ब्राह्मण सो देवता बनते हो। इस एक महावाक्य में पूरा आध्यात्मिक सफर समाया हुआ है। इसका गहरा अर्थ समझना बहुत आवश्यक है। शिव बाबा ने याद दिलाया है कि ब्राह्मण ही इस पुरानी दुनिया को फिर से स्वर्ग बनाते हैं। शूद्र से सीधे देवी देवता बनने का कोई मार्ग नहीं है। आत्मा जब तक मैली है, वो सीधा सतयुग में नहीं जा सकती। बिल्कुल सत्य। बीच में ये ब्राह्मण जन्म लेना ही पड़ता है, जहां आत्मा को ज्ञान स्नान कराया जाता है। अपनी ब्राह्मण जाति का नशा क्यों जरूरी है? क्योंकि इसी नशे के आधार पर आत्मा ऊंच पद पाती है। जब स्मृति रहती है कि सर्वोच्च कुल के हैं, तो कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ होने लगते हैं। और यदि ये नशा भूल जाता है, तो आत्मा फिर से दुनियावी आकर्षणों में और शूद्रों के संग में आ जाती है। शूद्रों का संग अर्थात वो पुरानी दुनिया के संस्कार जो आत्मा को नीचे खींचते हैं और अशुद्ध संकल्प पैदा करते हैं। और इसका परिणाम बहुत भारी है। ब्राह्मणपना नष्ट हो जाता है। हाँ, और सबसे बड़ा नुकसान ये है कि बेहद के बाप से मिलने वाला ईश्वरीय वर्षा छिन सकता है। जो आत्मा विश्व का मालिक बनने वाली थी, वो साधारण पद पर आ गिरती है। इसलिए दिनचर्या में कर्म करते हुए यह स्मृति रखना अनिवार्य है। बिल्कुल अनिवार्य है। एक बहुत ही साधारण उदाहरण से इसे समझते हैं। दफ्तर का काम करते हुए या कोई भी लौकिक जिम्मेदारी निभाते हुए निरंतर ये याद रहे कि मैं एक परम पवित्र ब्राह्मण आत्मा हूँ, मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। यही असली नशा है। बाबा ने आज प्रश्न भी कितना गहरा पूछा है। सच्चे ब्राह्मणों की मुख्य निशानियां क्या होंगी? यह प्रश्न आत्मा के पुरुषार्थ का पूरा दर्पण है। बाबा ने सच्चे ब्राह्मण की 5 मुख्य निशानियां बताई हैं, और हर निशानी के पीछे एक बहुत गहरी युक्ति है। पहली निशानी है कि इस पुरानी दुनिया से लंगर उठा हुआ होना चाहिए। जब तक लंगर फंसा है, हाँ, जहाज आगे नहीं बढ़ सकता। सही बात है। देह और देह के रिश्ते, पुरानी दुनिया के विनाशी पदार्थ या धन संपत्ति का मोह, ये सब बहुत ही सूक्ष्म लंगर हैं। इस लंगर को उठाने की युक्ति यही है कि बुद्धि में स्पष्ट रहे कि अब घर वापसी का समय है। दूसरी निशानी कर्मयोगी स्थिति। हाँ, कर्मयोगी स्थिति अर्थात हाथों से काम और बुद्धि सदा बाप की याद में। दुनिया के सन्यासी कहते हैं कि कर्म छोड़कर जंगल में जाना पड़ेगा, लेकिन शिव बाबा ये नहीं कहते। बाबा कहते हैं घर गृहस्थ में रहो, लेकिन कर्मयोगी बनो। हथकार डे देलियार डे। बिल्कुल, यही सबसे सरल युक्ति है। शरीर के अंगों से कर्म हो रहा है, लेकिन मन और बुद्धि उसे एक बेहद के बाप से जुड़े हुए हैं। इससे आत्मा थकेगी नहीं और तीसरी निशानी कमल फूल समान छूती रहे। इसकी युक्ति है अपनी स्वस्थिति का आभामंडल इतना शक्तिशाली बनाना कि बाहर की नकारात्मकता छू भी ना सके। सदा आत्माभिमानी रहना। चौथी निशानी देहभान को मिटाने का निरंतर पुरुषार्थ। ये शरीर पुराना है, छीछी है, ये समझना होगा। बार बार खुद को भ्रुकुटी के बीच चमकता हुआ सितारा देखना, यही देह अभिमान को तोड़ने की सटीक युक्ति है। काम महाशत्रु पर विजय, ये 5वीं और सबसे अहम निशानी। काम विकार को महाशत्रु कहा गया है, क्योंकि ये आदि, मध्य और अंत तीनों कालों में केवल दुख ही देता है। क्रोध या लोभ के लिए ऐसा नहीं कहा जाता। काम विकार आत्मा को पूरी तरह से पतित बना देता है। इस दुश्मन पर जीत पाने की युक्ति पवित्रता की दृढ़ प्रतिज्ञा। एकदम सत्य। शिव बाबा की श्रीमत पर संपूर्ण निश्चय कि हम स्वर्ग के देवी देवता बन रहे हैं। जब तक ये निश्चय नहीं, तब तक इस महाशत्रु को हराना असंभव है। जब बाबा हमें शूद्र से ब्राह्मण बनाकर अपना वर्षा देने के बारे में कहते हैं, तो महसूस होता है कि वो हमें कितना प्यार करते हैं। इस रूहानी प्यार की गहराई को समझने के लिए आज बाबा ने जो 3 पिताओं का रहस्य बताया है, उसका मंथन करना बहुत जरूरी है। दुनिया में मनुष्य केवल एक लौकिक बाप को जानता है, जो इस शरीर का जन्मदाता है। लौकिक बाप से केवल कुछ समय का, अल्पकाल का सुख मिलता है, और कई बार दुख भी मिलता है, क्योंकि वो विनाशी संबंध है। और फिर अब इस संगम युग पर एक तीसरा और सबसे अलौकिक रहस्य खुलता है, अलौकिक बाप का,
प्रजापिता ब्रह्मा, जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। हाँ, शिव बाबा इस ब्रह्मा के तन का आधार लेकर आते हैं, क्योंकि निराकार को साकार माध्यम चाहिए। यहाँ ये समझना बहुत आवश्यक है कि शिव बाबा ही सच्चा दिल वाला है, जो पारलौकिक बाप है। ब्रह्मा बाबा तो स्वयं भी उस शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। बिल्कुल। इसलिए मंदिरों में जो दिलवाला की मूर्ति है, वो शिव बाबा की यादगार है, जो इस समय हम बच्चों के दुखों को दूर कर रहे हैं और सच्चा वर्षा दे रहे हैं। जानी जानन हार को लेकर भी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। लोग भगवान को जानी जानन हार कहते हैं और सोचते हैं कि वो सबके दिलों की बातें बैठकर पढ़ते हैं। मनुष्य सोचता है कि परमात्मा एक एक के व्यर्थ संकल्पों को बैठकर पढ़ता है। अगर भगवान अशुद्ध संकल्प पढ़ेगा तो वो आनंद का सागर कैसे रहेगा? सही बात है। जानी जानन हार का वास्तविक अर्थ है कि वो इस पूरी सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप है। उसे इस झाड़ के आदि मध्य और अंत की संपूर्ण नॉलेज है। उसे पता है कि ये अनादि ड्रामा कैसे घूमता है। आत्मा को भयमुक्त होकर बीज रूप बाप से प्यार का संबंध जोड़ना है। बिल्कुल। जब मनुष्य ये सोचता है कि भगवान उसकी हर बुरी सोच को पढ़ रहा है और सजा देगा, तो वह डर से भर जाता है। लेकिन जब ये ज्ञान मिलता है तो डर खत्म हो जाता है और सच्ची रूहानी आजादी मिलती है। ब्राह्मणों का गायन और देवताओं की पूजा, ये अंतर भी बहुत गहरा है। दुनिया वाले देवताओं की पूजा करते हैं, उनके आगे सिर झुकाते हैं, लेकिन शिव बाबा कहते हैं कि तुम ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंच हो। ऐसा इसलिए क्योंकि देवता तो प्रारब्ध भोग रहे हैं। देवताओं की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं, इसलिए पूजा होती है। लेकिन ब्राह्मण आत्मा इस समय नॉलेजफुल हैं। शरीर भले ही पुराना और पतित है, लेकिन आत्मा बेहद के बाप की श्रीमत पर इस पूरी सृष्टि को स्वर्ग बनाने की अथक मेहनत कर रही है। इसलिए मंदिरों में ब्राह्मणों का जगत अम्बा और ब्रह्मा के रूप में गायन होता है। हाँ, उनकी पूजा उस रूप में नहीं होती जैसे देवताओं की होती है, क्योंकि ये शरीर अभी कंचन नहीं बना है। बिना ब्राह्मणों की इस गुप्त तपस्या के देवताओं का वो स्वर्णिम संसार आ ही नहीं सकता। बीज अभी बोया जा रहा है, फल सतयुग में मिलेगा। जो बोता है, जो मेहनत करता है, उसका महत्व हमेशा अधिक होता है। इसीलिए ब्राह्मणों का स्थान देवताओं से भी ऊंचा रखा गया है, और ये सब संभव होता है राजयोग से। प्राचीन राजयोग जो राजाओं का राजा बनाता है। शारीरिक व्यायाम और तरह तरह के आसनों को ही लोग असली योग समझ बैठे हैं। हठयोगी कभी राजाओं का राजा बनने का वर्षा नहीं दे सकते। बिल्कुल नहीं। शारीरिक योग से शरीर निरोगी हो सकता है, लेकिन आत्मा के पाप भस्म नहीं हो सकते। शिव बाबा जो राजयोग सिखाते हैं, वो आत्मा का परमात्मा के साथ सीधा बुद्धि का योग है। भक्ति मार्ग में गीता को लेकर एक बहुत बड़ी भूल हो गई है। सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता में भगवान शिव के बदले साकार श्री कृष्ण का नाम डाल दिया गया है। ये कितनी बड़ी भूल है। श्री कृष्ण तो स्वयं पहले नंबर की आत्मा है, जो इस राजयोग के बल से सतयुग के पहले प्रिंस बनते हैं। जो स्वयं राजयोग सीखकर पद पा रहा है, वो भगवान कैसे हो सकता है? बिल्कुल। श्री कृष्ण को वो पद देने वाला स्वयं शिव बाबा है। इसीलिए जब शिव जयंती होती है, जब परमात्मा शिव अवतरित होते हैं, तो वो ही सच्ची गीता जयंती है। और जहाँ गीता का सच्चा ज्ञान है, वहीं से वैकुंठ की स्थापना होती है। इसलिए शिव जयंती ही असल में वैकुंठ जयंती भी है। ये रहस्य केवल स्वच्छ बुद्धि वाले ब्राह्मण ही समझ सकते हैं, और ये समझना अभी इसलिए जरूरी है क्योंकि मौत सामने खड़ी है। विनाश और 2 प्रकार की जेल, ये स्मृति वैराग्य दिलाती है। ये वैराग्य ही रूहानी उड़ान का असली आधार है। बाबा ने स्पष्ट कर दिया है कि विनाश सामने खड़ा है। रावण के साथ ये आखिरी बॉक्सिंग चल रही है। माया और ईश्वरीय ज्ञान के बीच का ये अंतिम युद्ध है। जो धन संपत्ति का अहंकार है, वो सब पल भर में मिट्टी में मिल जाने वाला है। विनाश का ये दृश्य बुद्धि में स्पष्ट होना चाहिए। बाबा हमें उस नई दुनिया में ले जा रहे हैं जहां संपूर्ण आजादी है। वहां 2 प्रकार की जेल कभी नहीं होती। पहली है गर्भ की जेल। कलयुग में गर्भ एक भयंकर जेल के समान है, जहां आत्मा त्राही त्राही करती है। लेकिन सतयुग में जन्म योगबल से होता है। वह एक अत्यंत सुखदायी प्रक्रिया है। वहां गर्भ जेल का कोई नामो निशान नहीं होता। आत्मा खुशी खुशी एक शरीर छोड़कर दूसरा नया वस्त्र धारण करती है। और दूसरी, दुनिया की कोई सजा वाली जेल वहां नहीं होती। क्योंकि वहां कोई अपराध या पाप कर्म होता ही नहीं। सब देवताएं 16 कला संपूर्ण होते हैं और निर्विकारी होते हैं। जब पाप ही नहीं तो सजा कैसे होगी? ना पुलिस, ना अदालत, ना कोई जेल। जब नई दुनिया की आजादी दिखाई देती है, तो रोम रोम में खुशी छा जाती है। बिल्कुल। कोई भी सांसारिक दुख इस खुशी को छीन नहीं सकता। विनाश और आजादी की इस तस्वीर को देखने के बाद आज सारा दिन
ये विचार करना है कि क्या हम वास्तव में उस नई आज़ादी के लिए तैयार हैं, क्या हमारे अंदर वो सच्चा वैराग्य आया है? जो हमें बिना किसी मोह के अपने परमधाम घर वापस ले जाने में सक्षम हो। इसी गहरे आत्मचिंतन के साथ आगे बढ़ते हैं। मीठे मीठे सीखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। इसी प्यार की शक्ति से अब चलते हैं धारणा की ओर। ज्ञान तो सुना, लेकिन बाबा कहते हैं धारणा ही असल पुरुषार्थ है। मतलब आज की इस गहरी चर्चा में ना हम इसी धारणा के उस स्तर को समझने जा रहे हैं जहां हमारी पूरी चेतना का ही शिफ्ट हो जाता है। बिल्कुल। आज हमारे सामने जो सबसे बड़ा लक्ष्य रखा गया है वो है डबल लाइट कर्मा अतीत अवस्था को प्राप्त करना और अपने मनसा वाचा कर्मणा में बिल्कुल एक्यूरेसी लाना। जी, और ये सिर्फ सुनने की बातें नहीं हैं। हाँ, बल्कि हर पल हर श्वास में इस बेहद जटिल और तेज रफ्तार वाली दुनिया में जीने की कला है। कैसे हम भारी भरकम जिम्मेदारियों के बीच कर्म करते हुए भी कर्म के बंधनों से मुक्त रह सकते हैं। कैसे हमारी हर एक सोच और हर एक बोल के बीच का वो फासला मिट सकता है जो हमें अंदर ही अंदर थका देता है। आज इस गहराई में उतरकर हम इन्हीं रहस्यों को खोलेंगे और देखेंगे कि शिव बाबा ने हमें आज क्या विशेष इशारे दिए हैं। बाबा ने आज हमें बहुत गहरी विधि सिखाई है। बाबा की श्रीमत में धारणा के लिए जो मुख्य सार दिया गया है ना, वो हमारे संपूर्ण परिवर्तन का आधार है। आधार है। आज बाबा ने कहा कि मनसा वाचा कर्मणा बहुत बहुत एक्यूरेट बनना है। ब्राह्मण बनकर कोई भी शूद्रों के कर्म नहीं करने हैं। शूद्रों के कर्म, सही। और साथ ही बाबा से जो राय मिलती है उस पर पूरा पूरा चलकर फरमान बरदार बनना है। कर्म योगी बन हर कार्य करना है। सर्व की झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। बाबा की श्रीमत में जो ये एक शब्द इस्तेमाल हुआ है ना, एक्यूरेट, जी, आमतौर पर हम मशीनों, घड़ियों या किसी कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए ये शब्द इस्तेमाल करते हैं। इंसानी विचारों और भावनाओं में ये एक्यूरेसी कैसे मापी जा सकती है? मतलब क्या ये कॉग्निटिव डिसोनेंस को खत्म करने जैसा है, जहां हमारा दिमाग कुछ और सोच रहा है, मुंह कुछ और बोल रहा है और हम तर्क कुछ और रहे हैं? हाँ, इस सिंक को हम कैसे बिठाएं? यही तो इस श्रीमत की सबसे बड़ी गहराई है। सिंक बिठाने का अर्थ ही है आत्मा की मूल सत्यता में लौट आना। जब हम मनसा वाचा और कर्मणा की एक्यूरेसी की बात करते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारे संकल्पों में और हमारे कर्मों में ना कोई फासला ना हो। जो अंदर है वही बाहर हो और वो पूरी तरह से पवित्र हो, मतलब कोई मिलावट ना हो। बिल्कुल। हम अक्सर सोचते हैं कि किसी को नुकसान न पहुंचाना ही काफी है, लेकिन एक्यूरेसी का मतलब है कि अगर मुख से मधुर शब्द निकल रहे हैं, तो मन के अंदर भी उस आत्मा के लिए रूहानी प्रेम और सम्मान ही हो। पर असल जिंदगी में तो ये बहुत मुश्किल लगता है। मान लीजिए ऑफिस में बॉस ने बिना बात के बहुत जोर से डांट लगा दी या किसी सहकर्मी ने हमारा क्रेडिट ले लिया। ऐसा तो अक्सर होता है। अब बाहर से तो हम मुस्कुरा कर कह देते हैं कि कोई बात नहीं, मैं इसे देख लूंगा। लेकिन अंदर ही अंदर ना एक पूरी एक्शन फिल्म चल रही होती है। हाँ। कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा कैसे किया, मैं इसका जवाब कैसे दूंगा। तो क्या इसे ही मनसा और वाचा में अंतर कहा गया है? इसे अंतर को शिव बाबा शूद्रों के कर्म कहते हैं। अच्छा। जब हम अंदर से कुछ और हैं और बाहर से कुछ और, तो वो एक्यूरेसी नहीं है, वो एक प्रकार का छल है, भले ही वो हम खुद से कर रहे हों। और इसमें ऊर्जा भी तो बहुत नष्ट होती है ना? सही कहा। इस अंदरूनी युद्ध में हमारी बहुत सी मानसिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। ब्राह्मण बनने का अर्थ ही है कि हम शूद्रों वाले संस्कार जैसे क्रोध, ईर्ष्या या गॉसिप, ये सब पूरी तरह छोड़ दें। अगर बॉस डांट भी रहा है तो मन में एक्शन फिल्म न चले, बल्कि उस आत्मा के प्रति भी रहम और कल्याण की भावना हो। वाचा से जो निकले वह सिर्फ बाहर का दिखावा न हो, बल्कि मन की सच्ची शांति का प्रतिबिंब हो। इस सुनने में एक बहुत ही आदर्श स्थिति लगती है, लेकिन जब हम फरमाबरदार यानी 100% आज्ञाकारी बनने की बात करते हैं जी, तो क्या आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में ये व्यवहारिक है? कई बार लगता है कि ऑफिस की राजनीति में थोड़ा बहुत तो अपना बचाव करने के लिए चालाकी करनी ही पड़ती है, या घर परिवार में बच्चों को संभालने के लिए थोड़ा बहुत तो गुस्सा दिखाना ही पड़ता है। ऐसे में बाबा की राय पर पूरी तरह कैसे चला जाए? यहीं पर हमें अपनी सूक्ष्म चेकिंग करनी होती है। फरमान बरदार का मतलब है कि बाबा की राय में अपनी बुद्धि की मिलावट न करना। बुद्धि की मिलावट? हाँ, जब हम सोचते हैं कि थोड़ी चालाकी तो करनी पड़ेगी या थोड़ा गुस्सा तो जायज है, तो असल में हम शिव बाबा की श्रीमत पर शक कर रहे हैं। हम ये मान रहे हैं कि बाबा का ज्ञान
इस आधुनिक दुनिया में काम नहीं करेगा। लेकिन एक सच्चा कर्मयोगी जानता है कि अगर उसने सत्य और पवित्रता का रास्ता पकड़ा है तो उसे हार नहीं मिल सकती। सही बात है। क्षणिक तौर पर लग सकता है कि हम पीछे छूट रहे हैं, लेकिन दीर्घकाल में सत्यता ही जीतती है। जब हम इस दृढ़ता के साथ बिना किसी मिलावट के कर्म करते हैं, तभी हम सर्व की झोली ज्ञान रत्नों से भर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ज्ञान रत्नों से झोली भरने का अर्थ सिर्फ बैठकर किसी को ज्ञान सुनाना या लंबी लंबी चर्चाएं करना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारा व्यवहार, हमारी सच्चाई और हमारी वो एक्यूरेसी ही लोगों के लिए एक जीता जागता प्रमाण बन जाती है। जब लोग देखते हैं कि इतनी तनावपूर्ण स्थिति में भी, जहां हर कोई एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगा है, वहां ये व्यक्ति इतना शांत, सच्चा और मददगार कैसे रह सकता है, तो वह उनके लिए सबसे बड़ा ज्ञान रत्न बन जाता है। हमारी शांत मूर्त ही उनके सारे सवालों का जवाब बन जाती है। यही सच्चा कर्मयोगी जीवन है जो हमें उस अंतिम स्थिति तक ले जाता है जिसका जिक्र आज के वरदान में है। जी। डबल लाइट बन कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने वाले कर्मयोगी भव। जैसे कर्म में आना स्वाभाविक हो गया है, वैसे कर्मातीत होना भी स्वाभाविक हो जाए। इसके लिए डबल लाइट रहो। डबल लाइट रहने के लिए कर्म करते हुए स्वयं को ट्रस्टी समझो। ट्रस्टी। और आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो। इन्हीं दो बातों का टेंशन रखने से सेकंड में कर्मातीत, सेकंड में कर्मयोगी बन जाएंगे। निमित्त मात्र कर्म करने के लिए कर्मयोगी बनो, फिर कर्मातीत अवस्था का अनुभव करो। ये सिर्फ वरदान नहीं, ये बाबा की दी हुई जिम्मेदारी है। और अगर हम इसके मनोवैज्ञानिक पहलू को देखें तो ये डबल लाइट और ट्रस्टी का कॉन्सेप्ट बहुत ही क्रांतिकारी लगता है। बिल्कुल। लेकिन जब हम ट्रस्टी बनने की बात करते हैं, मान लीजिए किसी ने अपनी पूरी जिंदगी की खून पसीने की कमाई लगाकर एक घर बनाया है, या कोई माता पिता अपने बच्चे के भविष्य के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, क्या उस समय दिमाग को ये समझाना कि मैं सिर्फ निमित्त हूं या ये सब बाबा का है, एक तरह का सेल्फ डिसेप्शन या खुद को धोखा देना नहीं लगेगा? इस गैप को हम प्रैक्टिकल जीवन में कैसे भरें? ये खुद को धोखा देना नहीं है, बल्कि ये वास्तविकता को स्वीकार करना है। कैसे? इसे गहराई से देखें तो जब हम किसी चीज को मेरा मान लेते हैं तो उसके साथ अनगिनत डर और चिंताएं जुड़ जाती हैं। मेरा घर टूट ना जाए, मेरा बच्चा फेल ना हो जाए, मेरी प्रतिष्ठा कम ना हो जाए। ये जो मैं और मेरापन है, यही आत्मा पर सबसे बड़ा बोझ लाता है। ट्रस्टी होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम उस घर की देखभाल करना छोड़ दें या उस बच्चे की पढ़ाई पर ध्यान ना दें। हाँ, जिम्मेदारी तो लेनी ही है। बिल्कुल। ट्रस्टी का मतलब है देखभाल और जिम्मेदारी 100%, लेकिन अटैचमेंट और चिंता 0%। अच्छा। इसे एक उदाहरण से समझें, जैसे एक बैंक का मैनेजर होता है। वो रोज करोड़ों रुपयों का लेन देन करता है, पाई पाई का हिसाब रखता है, पूरी ईमानदारी और एक्यूरेसी के साथ अपनी ड्यूटी निभाता है। लेकिन शाम को जब वो बैंक का ताला लगाता है तो वो उन रुपयों का बोझ अपने सिर पर लेके घर नहीं जाता। जी। अगर शेयर मार्केट गिर जाए तो उसे हार्ट अटैक नहीं आता, क्योंकि वो जानता है कि वो धन उसका नहीं है, वो सिर्फ एक ट्रस्टी है। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है, यही बैंक मैनेजर वाला एटीट्यूड शिव बाबा हमें अपने रिश्तों और जिम्मेदारियों में लाने के लिए कह रहे हैं। अगर परिवार में कोई बहुत बड़ा संकट आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, तो साधारण इंसान वहां घबरा जाएगा। बिल्कुल, हाय हाय करेगा। लेकिन एक डबल लाइट कर्मयोगी आत्मा क्या करेगी? वो अपना 100% देगी। जो भी इलाज कराना है, जो भी भागदौड़ करनी है, वो पूरी एक्यूरेसी के साथ करेगी। लेकिन अंदर से वो बिल्कुल हल्की रहेगी। जी। क्योंकि उसे स्मृति है कि ये शिव बाबा का परिवार है, मैं सिर्फ एक निमित्त मात्र हूँ। इसी अभ्यास से हम सेकंड में कर्मयोगी से सेकंड में कर्मातीत बन सकते हैं। काम खत्म हुआ और 1 सेकंड में अपने सारे संकल्पों को समेट लिया। ये बात हमें गहराई से समझनी होगी कि कर्मातीत का मतलब कर्म छोड़ना या सन्यासी बन जाना नहीं है। जी नहीं। कर्मातीत का मतलब है कर्म के प्रभाव, कर्म के बंधनों और उसके अच्छे बुरे परिणामों की आसक्ति से परे हो जाना। बाबा कहते हैं जैसे कर्म में आना स्वाभाविक है, वैसे कर्मातीत होना भी स्वाभाविक हो जाए। मतलब इसके लिए हमें कोई अलग से मेहनत ना करनी पड़े। जैसे सांस लेना स्वाभाविक है, वैसे ही कर्म करना और फिर तुरंत देहभान से न्यारा होकर आत्मिक स्थिति में टिक जाना,
ये भी स्वाभाविक हो जाए। और इस अभ्यास को और भी आसान बनाने के लिए बाप दादा ने हमें आज एक बहुत ही सुंदर स्लोगन और कुछ अव्यक्त इशारे भी दिए हैं। जी, जिनकी दिल बड़ी है उनके लिए असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। और आज के अव्यक्त इशारे हैं, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। आप में जो भी विशेषताएं हैं उनको सामने रखो, कमजोरियों को नहीं, तो अपने आप में फेथ रहेगा। कमजोरी की बात को ज्यादा नहीं सोचना, तो सदा खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे। प्रैक्टिकल में अनेक देश, अनेक भाषाएं, अनेक रूप रंग, लेकिन अनेकता में भी सबके दिल में एकता है ना? जी। क्योंकि दिल में एक बाप है, एक श्रीमत पर चलने वाले हो। अनेक भाषाओं में होते हुए भी मन का गीत, मन की भाषा एक है। बड़ी दिल, ये शब्द सुनने में तो बहुत सुंदर लगता है, लेकिन इसे रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जब कोई व्यक्ति हमारे साथ बार बार गलत व्यवहार करता है या जब परिस्थितियां बिल्कुल हमारे विपरीत होती हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमारा दिल छोटा हो जाता है। हम अपनी सुरक्षा की दीवारें खड़ी कर लेते हैं और पुरानी बातों को पकड़कर बैठ जाते हैं। जी, ऐसे में बड़ी दिल रखने का वास्तविक अर्थ क्या है और ये असंभव को संभव कैसे बनाता है? बड़ी दिल रखने का सीधा सा अर्थ है समाने की शक्ति का विशाल होना। जब हम किसी की गलती को पकड़कर बैठ जाते हैं तो हमारी सारी मानसिक ऊर्जा उस नकारात्मकता में फंस जाती है। हमारी बुद्धि संकीर्ण हो जाती है और हम किसी भी समस्या का समाधान नहीं देख पाते। लेकिन जब हमारी दिल बड़ी होती है तो हम उस आत्मा के पिछले संस्कारों, उसकी कमियों या उसके कटु वचनों को अनदेखा करके उसे दिल से क्षमा कर देते हैं। दिल से क्षमा कर देते हैं। जी, हम ये समझ जाते हैं कि हर आत्मा अपनी एक अलग यात्रा पर है और शायद वो किसी गहरे दर्द से गुजर रही है। ये विशालता हमारे अंदर एक ऐसा स्पेस पैदा करती है जहां शिव बाबा की मदद आसानी से पहुंच सकती है। और अगर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखें तो जब हम अपनी छोटी छोटी शिकायतों को, अपने ईगो को छोड़ देते हैं तो हमारा दिमाग शांत हो जाता है। बिल्कुल। और एक शांत दिमाग उन रास्तों को देख सकता है जो अशांत दिमाग के लिए असंभव लगते हैं। ये बात आज के अव्यक्त इशारे से भी बहुत गहराई से जुड़ती है, जहां बाबा ने कमजोरियों के बजाय विशेषताओं को देखने की बात कही है। जी। मनोविज्ञान में एक कॉन्सेप्ट है नेगेटिविटी बायस, यानी हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से नेगेटिव बातों को जल्दी पकड़ता है। अगर किसी इंसान में 9 अच्छी बातें और एक बुरी बात है तो हमारी नजर उसी एक बुरी बात पर अटक जाती है। ऐसा ही होता है। खुद के मामले में भी हम यही करते हैं। मैं तो हमेशा ऐसा ही करता हूं, मुझसे तो ये ध्यान कभी लगेगा ही नहीं। ये जो खुद पर से विश्वास कम हो जाता है, इससे हम विशेषताओं को सामने रखकर कैसे ओवरराइड कर सकते हैं? इसी नेगेटिविटी बायस को तोड़ने के लिए ही बाबा ने ये विधि दी है। अपनी और दूसरों की चेकिंग का चश्मा बदलना होगा। अपनी डायरी में या अपने मन में रोज खुद की और दूसरों की विशेषताओं को नोट करना शुरू करें, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। बिल्कुल, भले ही वो बहुत छोटी सी विशेषता हो, जैसे कोई बहुत अच्छा श्रोता है, कोई बहुत सफाई पसंद है या किसी की मुस्कान बहुत अच्छी है। जब हम अपना पूरा ध्यान विशेषताओं पर केंद्रित करते हैं तो हमारा स्वयं पर फेथ यानी विश्वास बढ़ता है, और जब खुद पर विश्वास होता है तभी हम सदा खुशी में आगे बढ़ सकते हैं। जब हम दूसरों की विशेषताओं को देखने लगते हैं तो उनके साथ हमारे संबंध स्वतः ही मधुर हो जाते हैं, शिकायतें खत्म हो जाती हैं और सहयोग की भावना पैदा होती है। यही वो सहयोग और विशेषताओं को देखने की दृष्टि है जो इतनी बड़ी अनेकता में एकता लाती है। दुनिया में आज देखें तो लोग भाषा, देश, रंग, जाति और छोटी छोटी मान्यताओं के नाम पर कितने बटे हुए हैं। हर कोई खुद को दूसरे से अलग और बेहतर साबित करने में लगा है। लेकिन जब हम ब्राह्मण आत्माओं की बात करते हैं तो चाहे कोई अमेरिका में बैठा हो या अफ्रीका में या भारत के किसी छोटे से गांव में, जब मन का गीत एक हो जाता है, जब सब एक बाप की श्रीमत पर चलते हैं, तो वो जो रूहानियत की भाषा है वो सारे बाहरी अंतरों को मिटा देती है। जी। बाहरी दुनिया के लिए यह समझना शायद असंभव हो कि अलग अलग स्वभाव संस्कार वाले इतने सारे लोग बिना किसी टकराव के एक साथ कैसे कार्य कर सकते हैं। क्योंकि हमारी एकता किसी भौतिक चीज पर आधारित नहीं है। यह एकता इस आधार पर है कि हम सभी एक शिव बाबा के बच्चे हैं। जब दिल में एक शिव बाबा हो तो हर आत्मा के प्रति भाईचारे की भावना अपने आप आ जाती है। जब हम अपनी कमजोरियों को भुलाकर अपनी विशेषताओं को एक साथ मिलाते हैं तो ये संपूर्ण ब्राह्मण परिवार एक शक्तिशाली किले के रूप में कार्य करता है
और जब इतने सारे लोगों के शुद्ध संकल्प एक साथ मिलते हैं तो दुनिया का कोई भी विघ्न हमारे सामने टिक नहीं सकता। हम सफलता संपन्न बन ही जाते हैं। तो आज बाबा ने हमें सच्चे ब्राह्मण की निशानियों की स्मृति दिलाई और अंत में कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने वाले कर्मयोगी भव का वरदान देकर शक्तिशाली बनाया। जी, अब समय है इस सारी ज्ञान चर्चा को एक गहरे अनुभव में बदलने का। जी, अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। बाहर की इस भागदौड़ भरी दुनिया से अपनी सारी ऊर्जा को, अपने सारे संकल्पों को वापस खींच लें। जी, अपनी एकाग्रता को अपने मस्तक के बीच ले आएं। मैं एक चैतन्य, चमकती हुई ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। जी, मैं इस देह की और इन सभी भौतिक वस्तुओं की केवल एक ट्रस्टी हूँ। मुझ पर किसी भी कर्म का, किसी भी रिश्ते का कोई बोझ नहीं है। मैं बिल्कुल हल्की, एक डबल लाइट आत्मा हूँ। मुझ आत्मा के विचार, मेरे बोल और मेरे कर्म पूरी तरह एक समान हैं, बिल्कुल एक्यूरेट हैं। अब अपने मन की आंखों से अनुभव करें, परम धाम से मेरे प्यारे शिव बाबा की शक्तिशाली किरणें, सुनहरी लाल रंग की वो दिव्य किरणें मुझ आत्मा पर निरंतर बरस रही हैं। बाबा की ये किरणें मेरी हर कमजोरी को भस्म कर रही हैं। मेरे दिल बहुत बड़ी हो रही है। मेरे अंदर संपूर्ण विश्व के लिए असीम प्यार और एकता की भावना समा रही है। मैं एक सच्चा कर्मयोगी हूँ, जो कर्म करते हुए भी कर्म के बंधनों से पूरी तरह मुक्त है। इस कर्मातीत अवस्था की शांति को, इस हल्केपन को अपने रोम रोम में महसूस करें। आज जब हम अपनी दिनचर्या में वापस लौटें, तो खुद से बस एक सवाल पूछें। जिस चीज का बोझ, जिस रिश्ते की चिंता आज सबसे ज्यादा थका रही है, क्या वाकई हम उसके मालिक हैं, या बस एक ट्रस्टी जो अपनी शिफ्ट खत्म होने का इंतजार कर रहा है? इस पर चिंतन जरूर करें। जी, आइए बाबा के सामने संकल्प लें। मैं स्वयं को ट्रस्टी समझने वाली डबल लाइट कर्मयोगी आत्मा हूं। कमेंट में लिखें डबल लाइट। ओम शांति। ओम शांति। बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है, ज्ञान का अमृत है, जीवन का आधार है। बाबा की बोलों से सच्ची राहत मिलती है। मुरली की एक तार पे दिल की कली खिलती है। बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार